हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है गॉस लॉ करने जा रहे हैं। अब हम इसमें बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ होता क्या है? अगर आपको गॉस लॉ पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम बताएंगे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये क्या है, पहले कोई सरफेस मान लेते हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, क्योंकि हम गॉस लॉ में हम पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में। किसके बारे में? गॉसियन सरफेस के बारे में। तो गॉसियन सरफेसेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस 3D और क्लोज सरफेस होता है। 3D में जैसे हम बात करेंगे सर्कल, स्फीयर, हेमिस्फीयर आर द पार्ट ऑफ 3D डायग्राम। सर्कल नहीं होगा ना स्क्वायर होगा, सिर्फ 3D डायग्राम होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट और सरफेस, then it is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो समझ में आ गया आपको? जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो किस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताना है। तो देखो इसको साइड करूंगा। देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सपोज हमारे पास क्या है, ये क्लोज सरफेस है। दिस इज अ क्लोज सरफेस, दिस इज अ क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस है। इसमें हमारे पास इसका जो एरिया होगा वो D है। ये क्या है? D है। और ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। वो क्या है? थीटा। तो ये क्या है? स्मॉल सरफेस। क्या है? स्मॉल सरफेस। अब देखो जो D5 होता है, जो D5 होता है जिसको हम फ्लक्स से डिनोट करते हैं, वो होता है EDA cos थीटा। क्या होता है? EDA cos थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं D5 इक्वल्स टू E पोजीशन वेक्टर ऑफ DA। तो ये हमारे पास क्या हो गया? D5 आ गया। अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स पास कर रहे हैं किसी सरफेस से, तो फाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो D5 इज इक्वल्स टू EDA। क्या हो जाएगा? EDA। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो जहाँ पे जो E होगा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, चेंजिंग होता रहेगा, तो यानी EDA। अब गॉस लॉ आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल केम आउट फ्रॉम द सरफेस। तो मैं लिखूंगा हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स will come out from surface, come out from surface। ठीक है, तो अब देखो कैसे हमारे पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। क्या है? गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास क्या है? एक स्फीयर है। तो स्फीयर क्या है? 3D डायग्राम है। क्या है ये? 3D डायग्राम में। अब ये क्या है? 3D डायग्राम है, दैट इज स्फीयर। क्या है? स्फीयर। इसमें चार्ज क्या है? +Q है सेंटर में। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट में देखो इस +Q होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा एंगल क्या जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास होगी तो ये यहाँ पे DA होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अलॉन्ग विथ DA। तो यहाँ पे जो
थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम इसको लिखेंगे, देखो क्या लिखा है हमने, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री डेट इज 1। तो ये क्या जाएगा, ई डी ए। और देखो तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स अगर हम इसके अंदर बात करेंगे टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल में डाल देंगे। क्या डाल देंगे, इंटीग्रल में, वो भी लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आएगा ई डी ए और ये लाइन इंटीग्रल लगा देंगे। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए किस तरह से करेंगे हम। अभी क्या ई बाहर आ जाएगा और डी ए, तो ये पूरा सरफेस कैसा है, राउंड है। क्या है, राउंड है। अगर हम पूरे सरफेस में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ई की जगह क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो देखो ई की जगह हमने क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो ये हमारे पास आएगा क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फ्लक्स होता है। क्या होता है, फ्लक्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। अगर इस सर्कल की मैं अगर रेडियस बढ़ा दूँ, सपोज पहले रेडियस क्या थी इसकी, आर थी। क्या थी, आर। अगर मैं इसको 2r कर दूँ, क्या कर दूँ, अब जो रेडियस है वो क्या हो गई, 2r। उस केस में क्या होगा, देखो तो मैंने रेडियस क्या कर दी, 2r कर दी। तो हमारे पास जो ये वाला यहाँ से हम रिलेशन उठाते हैं, ये वाला रिलेशन देखो तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन 2r स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2r स्क्वायर। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल, इससे तो ये कैंसिल। तो क्या रहेगा, क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। ये फाई की वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर हमारा सरफेस बढ़ता गए, अगर हम इसे सर्कल बनाते गए तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। क्या रहेगा, क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया गॉस लॉ। तो ये आपका गॉस लॉ है। कुछ इससे क्वेरी होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आगे वीडियो भी बताऊंगा। ठीक है।